हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज हम जो चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड पार्ट। ठीक है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो था हमारा यूनिट्स था, कुछ डिराइव्ड यूनिट, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स, और उसके बारे में थोड़ा कन्वर्सन एक यूनिट से अदर यूनिट में कैसे जाना है वो सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जो पहले शुरू करेंगे, क्या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस हो सकता है? क्या फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक है, तो आंसर है हाँ, हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन डिपेंडेंट है। कैसे होता है एक फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस? तो चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी कब होगा? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और वो दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तब वो यूनिटलेस हो जाता है। सपोज आप ले लीजिए रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होता है हमारा डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, density of any substance divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि कैसे यूनिटलेस हो गया। देखिए, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डेंसिटी का यूनिट होता है हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर का डेंसिटी कितना होता है वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट से ही हम डिफाइन करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हुआ, ये ऊपर भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नीचे भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया। क्या हुआ? मतलब कोई भी इसका यूनिट नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है जब कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या हो जाता है? रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी, तो क्या हो जाता है? वो यूनिटलेस हो जाता है। ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल हमने बोला रिलेटिव डेंसिटी। और कुछ कंडीशन है। एक कंडीशन है, अगर आप किसी क्वांटिटी का लॉग लेते हैं, लॉग मतलब लॉग एक फंक्शन होता है, बाद में जाके हम सीखेंगे, तो मैथ्स का पोर्शन है। लॉग ले लेंगे तो किसी क्वांटिटी का, तो वो यूनिटलेस हो जाता है। कैसे देख लेते हैं। अगर हम pH कहते हैं, pH क्या है? pH है हमारा किसी सॉल्यूशन का एसिडिटी और बेसिसिटी का अगर रेंज आपको जानना हो तो एक स्केल है, उसको कहते हैं हम pH। और pH क्या डिफाइन करता है? pH डिफाइन करता है हमारा माइनस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H+। H+ क्या है? H+ है हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन। H+, दिस रिप्रेजेंट concentration of H+ ion in मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये तो मोल्स पर लीटर यूनिट था, इसका मोल्स पर लीटर यूनिट था, लेकिन सामने क्या फंक्शन लगा लिया हमने? लॉग फंक्शन लगा लिया। और लॉग फंक्शन, अगर आप किसी क्वांटिटी के सामने लॉग फंक्शन लगा देंगे तो क्या हो जाता है? वो क्वांटिटी यूनिटलेस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी है। और एक देख लेते हैं हम, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, एब्जॉर्बेंस A इज इक्वल टू
log of I0 by IT। I और I0 क्या है? अब अगर कोई लाइट आप किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास कर रहे हो, तो लाइट का जो इंटेंसिटी है, जो जाके इधर इस जो सॉल्यूशन है, इधर इस सॉल्यूशन में जाके जो इंसिडेंट हो रहा है, इंटेंसिटी, ये जो I0 है वो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और वो लाइट क्या है? ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, वो पास करके उधर जा रहा है। ये जो है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, मतलब ये इंसिडेंट का इंटेंसिटी है और ये ट्रांसमिटेड का इंटेंसिटी है। इस दो के अगर रेशियो में लॉग लगा देंगे तो ये भी एक आपका यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी था हमारा एक यूनिटलेस क्वांटिटी। अब एक सिचुएशन आता है जब एक फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाता है? फिजिकल क्वांटिटी है, उसका क्या है? डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन में बाद में आएंगे, पहले आते हैं यूनिट होते हैं, लेकिन वो सेम क्वांटिटी का रेशियो होने के बाद भी उसका यूनिट हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं, अब ले लीजिए एंगल, ठीक है। एंगल क्या होता है? एंगल होता है, ऐसे हम एंगल लिखते हैं, ठीक है। ऐसे एंगल का मतलब होता है आर्क बाय रेडियस। एंगल को हम ऐसे लिखते तो है, लेकिन एंगल एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, एक्चुअल में एंगल होता है एक सर्कल के सेंटर होता है। अब इस सेंटर से आप एक रेडियस को ऐसे कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। और उस रेडियस को आप ऐसे इसके बराबर क्या कर रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले था ये और उसके बाद हो गया ये। तो आर्क क्या है? यहां से यहां का जो लेंथ है वो है अपना आर्क। और रेडियस क्या है? ये है रेडियस। अब रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, आर्क चेंज हो रहा। तो एंगल होता है आर्क बाई रेडियस, ठीक है। आर्क बाई रेडियस मतलब आर्क डिवाइड बाई रेडियस। अब क्या है? ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ठीक है। फिर भी क्या है? हम इसको एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो यूनिट है हमारा रेडियन। क्या है यूनिट? रेडियन है। मतलब इसका अगर रेशियो 1/1 हो जाता है तो हम कहते हैं उसको 1 रेडियन। तो क्या हुआ? एंगल के टाइम पे क्या हुआ हम देख रहे हैं कि ये दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, लेकिन हम उसको एक यूनिट से डिफाइन कर रहे हैं, रेडियन कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह और भी एक है जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये एक स्फीयर है। स्फीयर मतलब आप फुटबॉल की तरह समझ लीजिए, और इसके किसी भी एक इसके सेंटर से आप एक लाइट को ऐसे उसके किनारे की तरफ एक लाइट जा रहा है, ठीक। तो कैसा होगा? ठीक, ऐसा होगा। तो ये क्या है? एक एरिया को कवर करेगा। ये जो लाइट ये पड़ रहा है, एरिया कवर करके। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? ये जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ क्या? स्फेरिकल सरफेस। एक स्फीयर है, एक फुटबॉल बोला मैंने, तो एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, एरिया ऑफ स्फेरिकल, SPH कर रहे हैं, स्फेरिकल सर्कल। एरिया ऑफ स्फेरिकल सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर।
स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ, एरिया, एरिया का क्या होता है, एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर होता है और रेडियस भी हमारा लेंथ स्क्वायर होता है, 1 हो रहा है। फिर भी हम इसको एक क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट दे रहे हैं और वो यूनिट का नाम है हमारा स्टेरेडियन। तो हमने पहले बोला कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो होता है वो यूनिटलेस कब होता है, जब वो दो सेम अदर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा डेंसिटी के, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में कि वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हो रहा था। उस टाइम पे तो हमने बोल दिया कि वो यूनिटलेस है, लेकिन सॉलिड एंगल और एंगल के टाइम पे हमने बोला कि वो होता है क्या, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। फिर भी हम उसको एक यूनिट दे रहे हैं, वो है एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारा डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, डायमेंशन को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो डायमेंशन कैसे डिफाइन करेंगे? डायमेंशन ऑफ a physical quantity can be defined as the power to which the fundamental quantities are raised of that quantity। मतलब क्या है, देखिए डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन क्या है, मैंने बोला पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। आप पहले सोच लीजिए कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आप समझ लीजिए वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब लेंथ बाय टाइम, तो लेंथ बाय टाइम हो गया। ठीक है, तो क्या है, हम अब इसको लिख सकते हैं लेंथ और टाइम इनवर्स, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके, तो इसका पावर कितना है, L का पावर 1 है और T का पावर 1 है। ठीक है, तो क्या है, L एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, T एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम उसके पावर में रेज कर रहे हैं वेलोसिटी को, किसके पावर में, फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं डायमेंशन। अब क्या है, हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, उसको हम नोटेशन दे दिया है। कैसे नोटेशन दे दिया है, अब समझ लीजिए लेंथ का नोटेशन क्या है, L, कैपिटल L दे दिया। ठीक है, टाइम का दे दिया कैपिटल T, और हमारा जो मास है, मास का दे दिया कैपिटल M। ठीक है, और इसको हम ऐसे थर्ड ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब देखिए हम वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे। क्या है वेलोसिटी, लेंथ बाय टाइम। ठीक है, लेंथ बाय टाइम। अब क्या कर रहे हैं, देखिए लेंथ, तो हम इसका जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हमने बोला कैपिटल L, टाइम का क्या है कैपिटल T, मतलब कैपिटल T हो गया। अभी क्या है, देखिए ये जो T है ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका माइनस पावर आ जाएगा -1, मतलब T -1। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं L T -1 और टोटल थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हुआ, तो मैंने पहले जो डिफाइन किया था कि द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में लिखा जा रहा है। ठीक है, एक वेलोसिटी को फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसके पावर में लिखा जा रहा है, और उसी को हम कहते हैं डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी का हो गया हमारा L T⁻⁻1। ऐसे ही हम सभी जो हमारा क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, उसका हम लिख सकते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। याद रखिए वेलोसिटी हुआ L T−1। ठीक है, अब आते हैं एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है। एक्सीलरेशन
एक्सेलरेशन क्या हुआ था हमारा, एक्सेलरेशन हुआ था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v बाई टी, वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी बाई टाइम हुआ था, टी को हम कैपिटल लिख देते हैं, वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, वेलोसिटी बाई टाइम। अभी हमने देखा वेलोसिटी का क्या हुआ, अभी निकाला क्या, एल टी माइनस वन। ठीक है, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी। तो अगर हम इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके और में और एक माइनस जुड़ जाएगा, एल टी माइनस वन पहले था। ठीक है, उसके बाद इसको हम ले जा रहे हैं टी माइनस वन, और टी माइनस वन ऊपर करके ले जा रहे हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जा रहे हैं। तो एक माइनस वन और एक माइनस वन हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है एल टी माइनस टू। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, एक्सेलरेशन। उसके बाद जो आते हैं हम कर लेते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है m इंटू ए, सॉरी m इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, m, और एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था, एल टी माइनस टू। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा m एल टी माइनस टू, ये हमारा हुआ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स ऐसे निकल गया। अब क्या हो रहा है, फोर्स के बाद आते हैं हम वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एल। ठीक है, अब फोर्स का तो हमने निकाल लिया पहले ही, फोर्स का क्या है, ये है फोर्स एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ये है हमारा फोर्स का। अब डिस्प्लेसमेंट का लेंथ मतलब एल, तो क्या हो गया, इस एल के साथ एल जोड़ दीजिए, इसके पावर वन है, इसके पावर वन है, तो वन प्लस वन टू, मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। ये है हमारा वर्क डन। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा पावर। वर्क डन और एनर्जी एक ही है। उसके बाद आता है हमारा पावर, और ऊपर लिख देते हैं पावर क्या होगा, पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन बाय टाइम, वर्क बाय टाइम टी। तो वर्क डन तो हमारा ऐसे निकल गया, क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और उसके नीचे क्या है, टी माइनस वन। ठीक है, तो अगर हम इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो चेंज हो जाता है, माइनस होगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, और प्लस होता है तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हम ऊपर ले जा रहे हैं इसको, तो ऊपर ले जाके क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू तो हो गया। ठीक है, और उधर क्या है, चेंज हो रहा है, मतलब टी क्या हो रहा है, सॉरी टी माइनस वन नहीं होगा, ये तो टी वन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टाइम ही है, मैंने थोड़ी गलती कर दी, तो माफ करना। तो क्या है, टी है, ऊपर ले जा रहा है, प्लस है, तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन। ओके, अब टी को क्या है, माइनस टू और माइनस वन, मतलब माइनस थ्री हो रहा है, हो गया हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ओके, ये हो गया हमारा पावर। उसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या होता है, एम, वेलोसिटी क्या होता है हमारा, पहले ही निकल चुके हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है हमारा एल टी माइनस वन। तो इसको हम कर देंगे एक साथ, एम एल टी माइनस वन, ये हो गया हमारा मोमेंटम। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारा, और एक लास्ट कर लेते हैं, वो है हमारा प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय यूनिट एरिया, एफ बाई ए। फोर्स का मैंने पहले ही निकाल चुके हैं, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, उसको क्या है, हम फोर्स बाय एरिया है, ये एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, तो क्या होता है हम देख लेते हैं।
अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और वो आ रहा है हमारा क्या, एल माइनस टू, तो क्या हो जाता है देखिए, एम तो एम रहेगा, एल का बस इधर है माइनस टू, इधर का है वन, तो कितना होता है, कितना होता है, एम एल माइनस वन हो जाता है, मतलब वन माइनस टू के माइनस वन, वही कर रहे हैं, एल माइनस वन टी माइनस टू, ये रहा हमारा प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। तो ये सब था हमारा, और डेंसिटी का भी निकाल लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, एम बाय वी, मास का होता है एम, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल क्यूब, तो ये क्या हो जाता है, एम एल माइनस थ्री, ये है हमारा डेंसिटी। तो ऐसे डायमेंशंस को निकाला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका थोड़ा यूटिलिटी देख लेते हैं। डायमेंशन से क्या होता है, डायमेंशन से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो मतलब जो फॉर्मूला होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, वो सही है कि नहीं है, वो डायमेंशनल एनालिसिस से हमें पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, अब समझ लीजिए, अब हम काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वन टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, वर्क डन का डायमेंशन होता है हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, ये है हमारा वर्क डन का डायमेंशन। अब इस साइड का भी डायमेंशन अगर यही निकलेगा तो ही बोलेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो सही है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस साइड का क्या आता है, इस साइड का डायमेंशन क्या आता है। पहले ये तो डायमेंशन लेस होगा क्योंकि ये सिर्फ एक क्वांटिटी है, 1/2 मतलब 0.5, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं। तो इसका डायमेंशन एनालिसिस में अगर डालेंगे तो मास है तो एम रह जाएगा। अब क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है हमारा एल टी माइनस टू, होल स्क्वायर था तो हम इस पे भी होल स्क्वायर दिए। अब क्या है, एम हुआ है, अब स्क्वायर को स्क्वायर में लिख देते हैं, एल स्क्वायर, और सॉरी ये एल टी माइनस वन होता है, मैंने थोड़ा गलती कर दी, एल टी माइनस वन वेलोसिटी का। अब देख लेना, ठीक है, चेक कर लेना, एल टी माइनस वन, तो इसको करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक साथ जोड़ देंगे क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मतलब ये जो फॉर्मूला है हमारा ये प्रूव्ड है, ये सही है, डायमेंशनली करेक्ट है। और डायमेंशन ऐसे ही हम सभी चीज का, सभी जो फॉर्मूला है उसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक ले लेते हैं, ले लेते हैं S is equals to ut plus half at square, S is equals to ut plus half a square। डिफाइन कर रहे हैं, S क्या है, S है हमारा लेंथ, U क्या है वेलोसिटी, A क्या है एक्सीलरेशन, और T है हमारा टाइम। तो अगर इस साइड का जो हमारा डायमेंशन है और इस साइड का जो डायमेंशन है अगर सेम हो जाएगा तभी बोलेंगे कि ये एक जो फॉर्मूला है ये सही है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो देख लेते हैं पहले एस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ मतलब एल, तो लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ निकला एल। अब इसको निकालते हैं, पहले निकालते हैं यूटी, ठीक है, और उसके है हाफ ए स्क्वायर। अच्छा यू मैंने क्या बोला, वेलोसिटी का मतलब होता है एल टी माइनस वन इंटू क्या है टी मतलब टाइम का होता है टी, हो गया, प्लस ये जो हाफ, ये तो एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। अब आता है हमारा क्या
ए मतलब एक्सीलरेशन का होता है एल टी माइनस 2 और टाइम स्क्वायर टी, टाइम का स्क्वायर मतलब टी, टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होता है। ये क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 है माइनस 1 है तो कट जाएगा, तो ये 2 कट गए तो निकला क्या, सिर्फ एल निकला, प्लस उधर से क्या निकला -2 + 2 कट गया, सिर्फ एल, तो आ गया एल प्लस एल। तो क्या ये सही है? देखो हाँ सही है, क्योंकि देखिए ये एल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में और इधर भी दोनों क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो भी एल है। तो इस केस में हम बोलेंगे हाँ कि ये हमारा जो डायमेंशन एनालिसिस हुआ ये सही है, ये फॉर्मूला सही है, मतलब दो सेम क्वांटिटी का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी सिमिलर क्वांटिटी है, दो सेम क्वांटिटी प्लस एल उसका अगर जोड़ेंगे तो एल ही आएगा। मतलब क्या होता है, अब सिंपल आप जो हम करते हैं अलजेब्रा उसको बेसिस पे क्या करते हैं, ये जो x होता है प्लस और x कर दे तो ये क्या आएगा 2x आ जाएगा, मतलब x का टर्म में ही तो आएगा ना, तो l प्लस l को जोड़ोगे तो l के टर्म पे ही आएगा, तो वही हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में भी ये जो फॉर्मूला है ये सही है। तो आप क्या करते हैं, कुछ आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करते हैं, ट्राई कर लीजिएगा, समझ लीजिए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, v मतलब क्या है, v मतलब है वेलोसिटी, ये भी है वेलोसिटी हमारा, 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं है, छोड़ दीजिए। ये है हमारा एक्सीलरेशन ACC ही लिख रहे हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और लेंथ। ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, आप चेक कर लेना। उसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अगर आप अपने ऐसे एक डंडे पे ऐसे एक रस्सी लगा के किसी को घुमाएंगे, किसी एक बॉल को अगर घुमाते हैं तो क्या होता है, बॉल का ऐसे जब वेलोसिटी होता है इस तरफ से होता है। ठीक है, तो बॉल चाहता है कि हम इस तरफ से निकल जाए, लेकिन यहाँ पे जो बंधा हुआ है तो घूम जाता है उधर से। ठीक है, ये जो फोर्स बॉल, ये जो बॉल है, ये फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसका होता है हमारा F = mv² r। ठीक है, mv²r, मतलब देखिए m क्या है, एक बॉल का मास है, इस बॉल का मास बोलेंगे m, v है वेलोसिटी, ये घूम रहा है जिस स्पीड से, और r है हमारा रेडियस। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। F क्या होता है, मैंने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो एक फोर्स ही तो है ये, और क्या है, फोर्स ही है। देख लेते हैं फोर्स का क्या होता है, ये फोर्स है, डायमेंशन एनालिसिस कर लेते हैं। फोर्स का क्या है, mlt-2 हो गया फोर्स। अब इधर का कर लेते हैं, m का मतलब होता है मास तो m हो गया हमारा। अब v मतलब lt-1 उसका होल स्क्वायर, lt-1 उसका होल स्क्वायर, और r का मतलब होता है रेडियस का होता है मीटर सेंटीमीटर होता है, लेंथ है अल्टीमेटली लेंथ। ठीक है, तो क्या निकलता है देख लीजिए। अब इधर m है, ठीक है, ऊपर क्या है, ये स्क्वायर ले आएंगे तो l² हो गया और t-2 हो गया, और नीचे है हमारा l। तो क्या है हमारा, देखिए इधर से आते हैं, देखिए ये जो l² है ऊपर, नीचे l है, तो एक l माइनस हो जाएगा, मतलब वो ऊपर जाएगा तो l-1 हो जाएगा, तो एक l कम जाएगा, तो क्या होगा m l, बस t-2 था, t-2। ठीक है, तो ये रहा हमारा डायमेंशन। तो देखिए f का भी mlt-2 और इस तरफ का भी mlt-2, मतलब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो सही है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, और डायमेंशन से और हम क्या कर सकते हैं, हम और कर सकते हैं जो वो है हमारा एक फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है,
कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो देख लीजिए। तो अब समझ लीजिए ये जो f इजिकल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर, इसी को हम रिड्यूस करेंगे। मैंने बोला f इजिकल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, इस फॉर्मूले को हम बनाएंगे, हम जानते नहीं f इजिकल टू क्या है, हमें सिर्फ बोला गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन क्या, मास, वेलोसिटी और रेडियस, इस पे डिपेंड करता है, इस तीन चीजों पे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, आर्बिट्री इसके ऊपर एक पावर कंसीडर कर लेते हैं, किस पावर पे डिपेंड कर रहा है। हमने बोला F इजिकल टू मास, मतलब m कंसीडर कर लेते हैं, मास को m, वेलोसिटी को v, रेडियस को r, ऐसे कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक। हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं, ठीक है। मास, वेलोसिटी, मास के पावर में a कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी v के पावर में हम b कंसीडर कर रहे हैं, और रेडियस के पावर में हम कर रहे हैं c, हो गया। अब मास, वेलोसिटी और रेडियस, अब इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस पे ले जा रहे हैं। क्या F का मतलब बोला क्या, F मतलब फोर्स होता है, फोर्स। तो फोर्स का जो होता है हम जानते हैं कि M L T माइनस 2 होता है फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मास, मतलब M टू दी पावर क्या है, A है, A रखती है, ठीक है। अब क्या है, V मतलब होता है L T माइनस वन, वेलोसिटी का L T माइनस 1 होता है, तो T माइनस 1 कर दिए, उसके बाद कर दिए B। अच्छा, ये क्या है, R मतलब होता है रेडियस, रेडियस का लेंथ मीटर सेंटीमीटर, वही होता है, मतलब L टू दी पावर क्या है हमारा C कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो m टू दी पावर A है, ठीक है। अब L टू दी पावर क्या हो रहा है, देखिए L यहाँ पे B आ रहा है, B और T टू दी पावर माइनस, जस्ट ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इधर है L टू दी पावर C, ठीक है। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो क्या आता है, देखिए आता है हमारा m टू दी पावर A, L क्या है, L यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, मतलब L टू दी पावर B प्लस C, और T टू दी पावर क्या है, माइनस B है, ठीक है। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो m का पावर इधर क्या है, 1 है, तो इधर m का पावर a है, तो कंसिडरिंग m, कंपेयर कर रहे हैं m का, तो इधर